छोटे से इंसान को बोलने का मौका दिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का यहाँ पर इस मौके के ऊपर। औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनील चौहान साहब, तमाम उलमाए किराम जो यहाँ पर मौजूद है। बस इतना कहना चाहूँगा कि जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी, बिल्कुल आखिरी इस पे पड़ाव पे थी, तो मैं यहाँ पर आकर देख कर गया था। और ये मस्जिद देखने के बाद अगर कोई बाहर मुल्क, तो मैं बता दूं कि जिद्दा में, दुबई में, रियाद में इसी तरह की मस्जिदें आपको देखने को मिलती है। मैं यूनुस साहब आर्किटेक्ट जिन्होंने इसका डिज़ाइन दिए है, वो मेरे साथ ही आए हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। मस्जिद बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर की खूबसूरती उस वक्त आएगी जब वहाँ पर सारी सफ़ें पांचों वक्त भरी नजर आएगी। और हम आज ये बताना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इस महफिल के अंदर हमारे जिलाधिकारी साहब भी है, पुलिस के अधिकारी भी है। देखिए, आज मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, उसे देखते हुए ये हमारी, आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इस राज्य में, शहर में हम अमन कैसा बरकरार रखें। आप लोग, हम लोग सब मिलकर मस्जिदें तो तामीर कर देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं लोगों को, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को आपको दावत देने की नौबत ना आए, आपके अमाल देखकर लोग समझ जाए कि ये मुसलमान है। अगर हम अपने अमाल सही नहीं रखेंगे और लोगों को दावत देंगे, अगर इसका सबसे बेहतरीन नमूना अगर कहीं देखने को मिलता है, पिछले 2 साल के अंदर जब कोरोना फैल रहा था, तो हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि कोरोना हमारी वजह से फैल रहा है, कोरोना को मुसलमानों ने फैलाया है, ये इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन सबसे बेहतरीन अगर दावत का काम अगर उस दौर में किसी ने किया, तो आप सड़कों पर खड़े रहे, लोग जाते तो उन्हें पानी पिलाने का काम आपने किया। जो भूखे थे, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा था, आप वहां पर खाना लेकर खड़े हुए थे। ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं जिसे खाना खिला रहा हूं उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, भूखा है, मजबूर है, परेशान है, आप उसे खाना खिला रहे थे। जिसका पेट भरा हुआ था, उसके लिए तोशा तैयार करके रखे थे कि नहीं तू आगे जाएगा, आगे तुझे भूख लग सकती है। ट्रेनों के अंदर बसों को रोककर, गाड़ियों को रोककर आपने ये काम किया। ये काम सही मानों में दावत का काम था। लोगों को यह एहसास हुआ कि जिसके ऊपर हम ये इल्जाम लगा रहे, जिसको हम ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से इतना होने के बावजूद भी ये सड़क पर खड़ा मुझे पानी पिला रहा है, मेरे पड़ोस के अंदर अगर कोई भूखा है तो उसे खाने का इंतजाम कर रहा है, ये दावत का काम है। और यही काम अपने अमल के जरिए हम सबको करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। आज ये बताना भी मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि पिछले कुछ दिनों के जो वाकयात हमारे बीच में हुए हैं, त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये इख्तियार दिया गया है हमें, इस लोकतंत्र के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। यह तरीका नहीं है कि हम अमरावती के अंदर हम किसी पड़ोस की
को जलाए, कहीं बदलाव करे, ये मजहब नहीं सिखाता। मैं हर रोज ऐसे ऐसे नौजवानों को रोज मिलता हूं, उन्हें यह बताना चाहता हूं, और मैं मौलाना उमरैन साहब से यह दरखास्त करूंगा, ये बातें आज हमारे मेंबर से खड़े होकर जुमे की नमाज के अंदर ये बातें बताना बहुत जरूरी है कि आज के हालात को देखते हुए हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। कुछ दिन पहले उस्मानाबाद के अंदर दंगा हुआ, किस बात के ऊपर हुआ? सोचिए, ईद ए मिलाद का दिन, हमें झंडा लगाना है, हरा झंडा लगाना है किसी चौराहे के अंदर। एक झंडे को लेकर सामने वालों ने, किसी ने कहा कि नहीं तुम ये झंडा नहीं लगा सकते, वो झंडा निकालकर फेंक दिए, किसी ने दूसरा झंडा लाकर लगा दिया। 50-55 बच्चे, आज पुलिस उनके पीछे पड़ी है, मेरे पास आए और कहा कि मदद करें हमारी, पुलिस वालों ने हम पर केस कर दिया है। जोहर के वक्त आए, मैंने उनसे कहा जोहर की नमाज पढ़े, हम इस्लाम खतरे में है, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, लेकिन अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि कल एक जुलूस निकालना है हमें, तो सड़क के ऊपर जगह नहीं मिलेगी, खचाखच सड़कें भरी रहेगी। तो वो कौन है जो उसी इस्लाम के नाम के ऊपर सड़क के ऊपर तो इकट्ठा हो जा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें कहा गया है वहां मस्जिदों के अंदर खाली है। इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, जितने भी जिम्मेदार जिन जिन लोगों ने इसके अंदर हाथ बटाया है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और तमाम नौजवानों से यह दरखास्त करता हूं कि हमें आज के इस दौर के अंदर बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बहकाने के लिए, भड़काने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसका फायदा है इसके अंदर? हम सबको मिलजुल कर रहना है और यही मजहब सिखाता है हमारा। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी दूसरे की जान लेना ये किसी मजहब में नहीं लिखा है, इस्लाम में तो कतई नहीं है। और इंसान की जान तो छोड़िए, आप किसी अगर जानवर को भी मारेंगे, किसी परिंदे को भी मारेंगे, तो कयामत के दिन उसका भी हिसाब तुम्हें देना होगा। मैं हर रोज ऐसे नौजवानों से मिलता हूं, देखता हूं, उन्हें समझाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जितने उलमाए किराम हैं, इस मुद्दे को लेकर हम हर नमाज के अंदर अपने बच्चों को यह सिखाए, नौजवानों को यह सिखाए कि हमें किस तरह से सही मानों में इस्लाम के ऊपर चलने का रास्ता सिखाना होगा। मस्जिद बनाकर हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने बहुत अच्छी मस्जिद बनाई है, लेकिन ये मस्जिद की खूबसूरती उसी वक्त बढ़ेगी, निखरेगी इसकी खूबसूरती, और जब यहां पर फजर में आपको सिर्फ एक सफ भरी नजर नहीं आए, बल्कि जितनी सफे हैं, जिस दिन वहां पर मस्जिदें हमारी आबाद होने लगेगी, हमको और किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।